नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है शेफ़ DS मेहरा। और आज मैं लेके आया क्वेश्चन जो मुझसे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि सर इसके बारे में बता दो, उसके बारे में बता दो। तो मैंने एक लिस्ट बना ली है सारे क्वेश्चन की। मैं वन बाय करके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सर, घर के ओवन पे टाइम कितना लगाना चाहिए? देखिए दोस्तों, ये ओवन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी का ओवन लिया है, या फिर उसमें टाइमिंग लगता है, या फिर उसका टेम्परेचर किस तरह से सेट करना पड़ता है वो उसको आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर आप मुझे उसकी फ़ोटो खींच के आप मुझे ईमेल कर दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कितना उसको टेम्परेचर रखना है और कितने उसकी टाइमिंग रखनी है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको उसमें बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम ब्रेड इम्प्रूवर को रोटी में यूज़ कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, इसे ब्रेड इम्प्रूवर को रोटी में यूज़ करने का कोई मतलब नहीं होता। जो ब्रेड होती है, वो जो इम्प्रूवर होता है वो ब्रेड को फुलाने में मदद करता है, यानी कि वो ईस्ट की मदद करता है जिससे उसमें CO2 गैस इम्प्रूव करता है। तो उसमें रोटी का कोई काम नहीं होता। हमारा तो इंडियन फूड वैसे ही नेचुरल रहता है। अगला क्वेश्चन, ब्रेड इम्प्रूवर कैसा बनता है? देखिए दोस्तों, ब्रेड इम्प्रूवर की जो रेसिपी है वो करीबन अगर आप 1 कप वाटर लेंगे तो आपको आधा कप आप आटा यूज़ करेंगे, फिर उन दोनों को एक साथ पकाएंगे, फिर पकाने के बाद उसे थोड़ी देर रखने के बाद आप उसे इम्प्रूवर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये था दोस्तों ऑर्गेनिक तौर पे जो हम यूज़ करते हैं। आप ब्रेड इम्प्रूवर को मिल्क में यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो मिल्क का भी काम करता है ब्रेड इम्प्रूवर, और अंडे का भी। मतलब ये दोनों चीज़ें आपकी ब्रेड इम्प्रूवर का काम करेगी। और जो केमिकल में होता है दोस्तों, केमिकल में पोटेशियम आ जाता है, अमोनियम आ जाता है, जिससे कि ये केमिकल्स इम्प्रूवर के रूप में होते हैं। और ये करीबन 4 ग्राम यूज़ करेंगे आप 1 किलो की रेसिपी में। जैसे कि आप 1 किलो फिलहाल लेते हैं तो उसमें 4 ग्राम आप ब्रेड इम्प्रूवर यूज़ करेंगे, जिससे कि आपके ब्रेडों में अच्छा एकदम ब्रेडे उठ के आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 14 ट्रे का प्राइस क्या होगा? दोस्तों, जो 14 ट्रे है वो ओवन के लिए, यानी कि आप रोटैक ओवन की बात कर रहे हो जो एकदम घूमती है चारों तरफ में, उसे रोटैक ओवन बोलते हैं। और 14 ट्रे का प्राइस क्या होगा वो कंपनी पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी कंपनी लेते हो, चाहे आप सेनमैक का लो या फिर सालवा का लो। ये अलग अलग कंपनी पे डिपेंड करता है कि आप ओवन की क्वालिटी और उसका प्राइस उस पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि ब्रेड इम्प्रूवर को क्या हम पिज़्ज़ा की रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, नॉर्मली तौर पे डो में ज़रूरत नहीं होती है पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा हमेशा नॉर्मल इतना ब्रेड की तरह फूला हुआ नहीं होता है। पिज़्ज़ा हमेशा खाने में क्रिस्पी तथा थिक में हल्का सा रहता है, तो उसमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है। वो अपना ईस्ट ही अपना काम कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ इंफॉर्मेशन व्हाट टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ व्हीट रोटी और बाजरा रोटी में हम किस तरह से उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं? देखिए दोस्तों, हमारा जो खाना है उसके आप सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा दोगे? मतलब आपने रोटी बना दी तो उसका क्या मतलब है उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाने का? फिर भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें 1 किलो में आप 1 ग्राम कैल्शियम यूज़ करके उसे थोड़ी देर के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि वो रह सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए, हमारे पर्टिकुलरली होता है, अगर हमारी सब्जी बच जाए तो हम उसको फ्रीज में रख के उसे दोबारा से प्री हीट करते हैं। लेकिन रोटी को हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए जो एक बार मैन्युफैक्चर हो गया तो उसके कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए रोटी और बाजरे को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्रोडक्शन हो चुका है। अगर आप कर सकते हैं तो आप इसमें 1 ग्राम कैल्शियम पाउडर यूज़ करके उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। मेहरा जी, मैंने आपकी वीडियो देख के ब्रेड तो बनाई, लेकिन इसमें स्मेल आ गई, शायद ये ईस्ट की है, प्लीज़ हेल्प मी। जी हाँ, देखिए दोस्तों, क्या आप अगर उसमें ईस्ट की स्मेल आ रही है या फिर किसी चीज़ की स्मेल आ रही है तो मतलब आपने उसमें ईस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी है, या जिससे कि आपने ईस्ट को ज़्यादा देर प्रिजर्व कर दिया, जिससे कि उसमें खट्टेपन की ज़्यादा स्मेल आ जाती है और वो बहुत ही कड़वे टाइप का लगता है। इसीलिए आपको मिनिमम तौर पे उसको प्रिजर्व करिए और उसको उतने ही टाइम पे बेकिंग के लिए डालिए। ज़्यादा उसको प्रिजर्व करने से टेस्ट में दिक्कत आती है। तो इस चीज़ का थोड़ा दोस्तों ध्यान रख लेना। ईस्ट एक प्रकार का फंगस है जो अपने सेल्फ बढ़ाता रहता है, तो इसीलिए उसको मिनिमम तौर पे डाल के उसको यूज़ करें, जिससे कि आपकी रेसिपी भी अच्छी होगी, आपकी ब्रेड भी अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, स्टार्टर क्या होता है? स्टार्टर एक प्रकार का जो ब्रेड को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है, यानी कि अगर आप ईस्ट कम डालना चाहते हैं तो आप स्टार्टर बना सकते हैं। उसकी रेसिपी ये है, अगर आप 100 ग्राम फिलहाल लेंगे तो करीबन 150 ग्राम को वाटर डाल के उसमें 10 ग्राम शुगर डाल के 5 ग्राम ईस्ट डाल के उसको आप प्रिजर्व करने के लिए रख सकते हैं। और उसे 1 दिन के बाद जब वो प्रिजर्व हो जाएगी तो आप उसको ब्रेड में यूज़ कर लें, जिससे कि आपकी ईस्ट भी कम लगेगा। और अगर आपको ब्रेड का टेस्ट अच्छा चाहिए तो उससे टेस्ट भी अच्छा आता है, जिसे कि हम स्टार्टर बोलते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी नई, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैंने उसके आंसर दिए। आपको कैसे लगी वीडियो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी नए नॉलेज के लिए आप मुझसे पूछते रहिए। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।